नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना राशन कार्ड के बन सकेगा आयुष्मान कार्ड। अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें, आप आयुष्मान कार्ड बिना राशन कार्ड के भी बनवा सकते हैं। इस कार्ड की मदद से आपको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। बता दें, काफी बड़ी आबादी है जो कि मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित हो रही है। राज्य सरकार ने राज्य में 100% लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने का लक्ष्य दिया है। इसके बावजूद भी लोग कार्ड नहीं बना पाए हैं। रायपुर में अब प्रत्येक सोमवार लोगों के लिए लगेगी जन चौपाल। रायपुर के कलेक्टर कार्यालय में अब हर सोमवार को जन चौपाल लगाई जाएगी। इस जन चौपाल में कलेक्टर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। इस जन चौपाल में सभी अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहेंगे। यह जन चौपाल प्रत्येक सोमवार को 11 से 1 बजे तक आयोजित होगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जन सुविधा को प्राथमिकता में रखते हुए जन चौपाल और समय सीमा की बैठक में आशंक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में इस दिन से शुरू होगी अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महात्सव के साथ ही देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में रेलवे द्वारा देश भर से अयोध्या तक ट्रेन चलाई जाएगी। वर्तमान में इंदौर से अयोध्या तक सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में इंदौर से अयोध्या तक सीधे ट्रेन सेवा शुरू करने की योजना रेलवे द्वारा बनाई जा रही है। इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने भी ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए रेल मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर रेलवे स्टेशन से जनवरी आखिरी सप्ताह या फरवरी माह में अयोध्या के लिए रेलवे सेवा शुरू की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि रेलवे ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 31 साल पहले राम मंदिर के लिए काटी जेल, अब प्राण प्रतिष्ठा का बांट रहे संदेश। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजने वाले हैं। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के बाद रामलला की पूजा एक चबूतरे में हो रही थी। अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए राम भक्तों ने लंबी लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई और जेल भी गई। अब प्राण प्रतिष्ठा के दिन गिन रहे हैं और लोगों को अयोध्या जाने का संदेश बांट रहे हैं। इनमें एक राम भक्त शहडोल जिले के बायोहारी निवासी 60 वर्ष रमेश गुप्ता है। 6 दिसंबर 1990 में जब वो कार सेवक के रूप में अयोध्या में थे तो इन्हें भी नैनी जेल में बंद कर दिया गया था। 31 साल पहले राम मंदिर के लिए 5 दिन तक जेल काटने के बाद अब वो प्राण प्रति। मुख्यमंत्री मोहन यादव सनातन भूषण की उपाधि से सम्मानित, हरिद्वार में मिला सम्मान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पंचायती निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार में शनिवार को सनातन भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत पूज्य स्वामी रविंद्र पुरी महाराज के आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महंत से भेंट कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री को महंत श्री पुरी जी महाराज ने प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। 1 मार्च से हो रहा जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को कोई ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अब ई बिल को बिना ई चालान के नहीं जनरेट किया जा सकेगा। ये नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। तलवार के बल पर डराए गए लोगों को राहत, सीएम योगी बोले 500 वर्षों बाद विराजमान होंगे रामलला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी प्रकार के आयोजन पूरे देशवासियों और दुनिया के अंदर जहां भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, भारत के प्रति प्रेम और अनुराग रखने वाले लोग रहते हैं, दुनिया के अंदर वो सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार और तोप के बल पर डराया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लोगों के लिए एक नई आशा की किरण और सनातन धर्मावलंबी की आस्था का सम्मान और भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण के साथ ही एक विकसित भारत की संकल्पना का साकार रूप पूरे देशवासियों के सामने है। चीन में देशभक्तों की हुई कमी, जिनपिंग सरकार को लाना पड़ गया नया कानून।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बौखलाहट अब दुनिया के सामने आ रही है। देश के एक के बाद एक चुनौतियों से घेरता जा रहा है। कभी देश में रोजगार की घटती संख्या को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से देश के व्यापारी विदेशों में और अपना रुख कर रहे हैं। ताइवान के साथ चीन की दुश्मनी जग जाहिर है। ताइवान में आगामी चुनाव में भी जिनपिंग की सिर दर्द बढ़ा दिया है। इसी बीच चीनी सरकार को लगता है कि चीन के लोग अब देशभक्ति को तरजीह नहीं दे रहे हैं। सरकार मानती है कि लोग देश को लेकर देशभक्ति का भाव नहीं रखते हैं। इंडिया अलायंस को बीएसपी की हाँ या ना? लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर टिकी हुई है। सभी ये जानने को उत्सुक है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दावे पर अडिग रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी अलायंस का हिस्सा बनेगी या बसपा के फैसले में कोई लचीलापन आएगा। यूं तो मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि और भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगी और यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब खबर है कि अपने जन्मदिन के मौके पर वह गठबंधन को लेकर अहम ऐलान कर सकती है। केजरीवाल, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन को समन ठुकराने पर मिल सकती है सजा। इन दिनों कई लोगों को ईडी के समन भेजे जा रहे हैं, चाहे वह दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या तमिलनाडु के किसान। कई नेताओं ने ईडी के समन की कई बार अवहेलना भी की है। अब हर बार समन शब्द सामने तो आ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? वही समन की अवहेलना करने पर क्या होती है? यदि नहीं तो चलिए आज जानते हैं।